लद्दाख की एक और मशहूर और रहस्यमयी जगह बारालाचा ला पास की डरावनी कहानी सुनिए। यह मनाली लेह हाईवे पर सबसे ऊंचे और खतरनाक पास में से एक है, जहां कई भयानक हादसे हुए हैं। देवताओं का गुस्सा, बर्फ में दबा, 4 रोड्स पीक। बारालाचा ला पास लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके नाम का मतलब है 4 सड़कों का जंक्शन, क्योंकि यह लद्दाख, लाहौल, स्पीति और मंडी के पुराने ट्रेड रूट को जोड़ता था। यह पास पूरे साल भारी बर्फबारी और खराब मौसम के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पास पर प्रकृति का नहीं बल्कि पहाड़ के देवताओं का राज है। रहस्यमयी खतरा, तेजी से बदलता मौसम। इस पास की सबसे डरावनी बात मौसम में तेजी से बदलाव है। जब भी कोई इस पास को पार करने की कोशिश करता है तो वहां अचानक एक भयानक ब्लैकआउट बर्फीला तूफान शुरू हो सकता है, भले ही आसमान साफ हो। कहा जाता है कि ये तूफान इतनी तेजी से आते हैं कि ड्राइवरों को ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखी ताकत ने पल भर में उनकी लाइट बुझा दी हो। चारों ओर घना कोहरा और बर्फ छा जाती है और कई लोग रास्ता भटककर गहरी खाइयों में गिर जाते हैं। कुछ ड्राइवरों का दावा है कि तूफान के दौरान उन्हें ऐसी सड़कें दिखती हैं जो वहां होती ही नहीं हैं। यह पहाड़ के देवता का भ्रम है जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खोए हुए खोजकर्ता और ट्रक के भूत। हर साल बहुत से लोग, खासकर ट्रक ड्राइवर और बाइकर, बारालाचा ला दर्रे में बर्फबारी में गायब हो जाते हैं। उनकी लाशें कभी नहीं मिलती। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो लोग प्रकृति के नियमों को नजरअंदाज करते हैं या यहाँ किसी भी तरह का अपवित्र काम करते हैं, उन्हें पहाड़ों की आत्माएं छोड़ जाती हैं। एक मशहूर कहानी है, जब भारी ट्रक देर रात इस दर्रे को पार करते हैं तो कुछ ड्राइवरों को अपने पीछे एक और ट्रक आता हुआ दिखाई देता है जिसकी हेडलाइट्स बहुत ज्यादा तेज होती हैं। लेकिन जब वे ब्रेक लगाकर पीछे देखते हैं तो ट्रक रोशनी में गायब हो जाता है। कई दूसरे लोगों का दावा है कि उन्होंने पुराने टूटे फूटे ट्रकों के भूतों को बर्फ में चुपचाप अपने पास से गुजरते देखा है। ये उन ड्राइवरों की आत्माएं हैं जो बर्फ में दब गए थे। लोकल लोगों की चेतावनी, बिना प्रसाद के एंट्री नहीं। गाटा लोप्स की तरह यहाँ के लोकल लोग भी कुछ सख्त नियमों का पालन करते हैं। पास पार करने से पहले या वहां पहुंचने के बाद लोकल लोग यहाँ देवता को छोटे पत्थर या सिक्के चढ़ाते हैं ताकि उनका सफर सुरक्षित रहे। यहाँ का बिना लिखा नियम है कि सफर में किसी भी गरीब या लाचार व्यक्ति को खाना या पानी दिया जाए। अगर कोई भूखे की मदद किए बिना आगे बढ़ता है तो रास्ते में खतरे की संभावना बढ़ जाती है। कई टूरिस्ट जिन्होंने इस इलाके की लोकल मान्यताओं का मजाक उड़ाया है या पास की पवित्रता को खराब करने की कोशिश की है, जैसे शराब पीना, तेज म्यूजिक बजाना, वे या तो बर्फीले तूफान में फंस गए हैं या उनकी कारें अजीब तरह से खराब हो गई है जिन्हें कोई मैकेनिक ठीक नहीं कर पाया है। पाथ फोकस्ड पांच हुई है। डरावना अनुभव, इंजन अचानक बंद हो गया। वे एक शाम बारालाचा ला पास पार कर रहे थे। उनकी सभी बाइक के इंजन एक साथ बंद हो गए। उन्होंने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब वे डर से कांपते हुए इधर उधर देखने लगे तो उन्हें पहाड़ के किनारे से किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी इंसान की नहीं थी, वह एक तेज, खोखली और ठंडी आवाज थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ पत्थर फेंके और अपने भगवान से माफी मांगी और चमत्कार से उनकी बाइक फिर से स्टार्ट हो गई। बारालाचा ला पास के श्राप की कहानियां साबित करती हैं कि लद्दाख के ऊंचे पहाड़ सिर्फ चट्टाने और बर्फ नहीं है, बल्कि उन पर शक्तिशाली रूहानी लोगों का राज है जो अपनी सीमाओं का पूरा सम्मान चाहते हैं। लेकिन रहस्यमयी जगह पेंगोंग त्सो की कहानी। यह झील दिन के अलग अलग समय पर रंग बदलने के लिए मशहूर है, लेकिन देर रात इसका पानी एक चमत्कारी राज छुपाता है। पेंगोंग त्सो एक खारे पानी की झील है जो भारत और चीन के बॉर्डर के बीच फैली हुई है। इसका शांत नीला पानी और इसके चारों ओर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ इसे दुनिया से अलग थलग जगह की याद दिलाते हैं। हालांकि टूरिस्ट दिन में इसकी खूबसूरती का मजा लेते हैं, लेकिन लोकल लोग शाम के बाद इसके किनारे जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि इस झील के नीचे एक और दुनिया है जो देर रात एक्टिव हो जाती है।
पेंगोंग त्सो के रहस्य की सबसे पॉपुलर कहानी इसके गहरे पानी से आने वाली अजीब आवाज है। कैंपिंग करने वाले टूरिस्ट और बॉर्डर गार्ड अक्सर दावा करते हैं कि देर रात जब आसपास पूरी तरह से सन्नाटा होता है तो झील के बीच से फुसफुसाहट या कभी कभी किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाजें ऐसी आती हैं जैसे कोई बहुत पास से आपका नाम पुकार रहा हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह उनका कोई अपना या साथी है, जिसे सुनकर वे झील की ओर बढ़ जाते हैं। स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं कि यह आवाज पानी की परी या पानी की देवी का भ्रम है। जो लोग इस आवाज को सुनकर झील के पानी के पास जाते हैं वे शायद कभी वापस ना लौटें। कहा जाता है कि वे झील की अथाह गहराई में खो जाते हैं। पानी के नीचे एक शहर की झलक। कई लोग दावा करते हैं कि साफ चांदनी रात में जब झील का पानी शांत होता है तो कुछ लोगों को इसकी गहराई में एक अजीब रोशनी की झलक दिखती है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कभी पेंगोंग झील के नीचे एक पुरानी सभ्यता या शहर था। वह शहर किसी प्राकृतिक आपदा में डूब गया। रात में उस शहर के कुछ हिस्सों से रोशनी बिखरती है या कुछ देर के लिए उस शहर का रिफ्लेक्शन पानी की गहराई में दिखाई देता है। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि रोशनी देखते ही उन्हें पुराने जमाने के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या गानों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो पानी के नीचे से आती हुई लगती हैं। इंडियन आर्मी का अनुभव। पेट्रोलिंग का डर। बॉर्डर पर झील होने की वजह से इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के जवान यहां रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं। यह झील उनके लिए भी डर की वजह है। शांत मौसम के बावजूद कभी कभी पेट्रोलिंग बोट अचानक अजीब तरह से हिलती है या पलटने वाली होती है, जैसे कोई चीज उन्हें पानी के नीचे से खींच रही हो। सैनिकों का दावा है कि जब वे रात में झील के ऊपर से गुजरते हैं तो उन्हें पानी के नीचे बहुत तेज रफ्तार से किसी चीज के हिलने की आवाज या लहरें महसूस होती है, जिसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। उनका मानना है कि झील के नीचे कोई अनजान या छिपा हुआ जीव है जो रात में अपनी मौजूदगी का पता कराता है। स्थानीय लोगों की सावधानी और मान्यताएं। इस झील को पवित्र मानते हैं और इसका बहुत सम्मान करते हैं। वे रात में झील के पास जाने से सख्त मना करते हैं। उनका मानना है कि झील का गहरा पानी नागलोक, सांपों की दुनिया या पाताल अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है। अगर कोई झील में कुछ भी फेंकता है या इसकी पवित्रता को खत्म करने की कोशिश करता है तो पानी के नीचे रहने वाले जीव उसे सजा देते हैं। पेंगोंग त्सो दिन के उजाले में जितनी शांत और मनमोहक लगती है, रात में यह एक रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोलती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के ये कई बड़े अजूबे हमारी समझ या जानकारी से परे हैं। घाटा लूप्स का भूत, प्यास और अकेलेपन की एक डरावनी कहानी। 21 जानलेवा मोड़। मनाली ले हाईवे पर सरचू और नक्कीला के बीच घाटा लूप्स नाम की एक जगह है। यह 21 हेयरपिन मोड़ों की एक सीरीज है जो लगभग 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समुद्र तल से 17,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद ये मोड़ ड्राइवरों के लिए एक मुश्किल परीक्षा होते हैं। हालांकि इसकी असली पहचान इसकी सुंदरता या मुश्किल सड़कों के लिए नहीं, बल्कि एक भटकती प्यासी आत्मा के लिए है। भयानक दुर्घटना। अकेले इंतजार करते हुए। कहानी 1999 के आसपास की है। सर्दियां आ रही थीं और बर्फबारी के कारण मनाली ले हाईवे बंद होने वाला था। तभी एक कार्गो ट्रक जो अपनी आखिरी ट्रिप पर था, घाटा लूप्स के 19वें मोड़ के पास खराब हो गया। ट्रक में ड्राइवर और उसका क्लीनर या असिस्टेंट सवार थे। क्लीनर की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे तेज बुखार था और वह चलने में भी बहुत कमजोर था। बेबस होकर ड्राइवर ने मदद के लिए पास के किसी गांव या आर्मी कैंप तक पैदल जाने का फैसला किया। उसने क्लीनर को ट्रक की रखवाली के लिए छोड़ दिया। उसने क्लीनर को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही लौट आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उस इलाके में एक भयानक बर्फीला तूफान आया। तूफान ने सड़क को पूरी तरह से काट दिया और ड्राइवर कई दिनों तक वापस नहीं आ सका। क्लीनर अकेला, बीमार और बर्फीली हवा में फंसा हुआ। खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। कहा जाता है कि वह कई दिनों तक वहीं बैठा रहा, लेकिन धीरे धीरे प्यास, भूख और ठंड ने उसे जकड़ लिया
वह मदद का इंतजार करते हुए रोता रहा और आखिर में प्यास से बेहाल होकर उसने उस 19वें जंक्शन पर आखिरी सांस ली। जब ड्राइवर कई दिनों बाद मदद लेकर लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसे बस अपने साथी की जमी हुई लाश दिख रही थी। प्यास का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। कुछ दिनों बाद जब हाईवे फिर से खुला और आने जाने वाले लोग चलने लगे तो लोगों को उस 19वें चौराहे पर कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी। ट्रक ड्राइवर और यात्री उसी चौराहे पर एक धुंधला सा दिखने वाला आदमी देखते थे। वह बहुत कमजोर था और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। वह आदमी आते जाते लोगों से पानी मांगता था। उसकी आवाज कमजोर, कांपती हुई और दिल दहला देने वाली थी। लेकिन जब भी कोई पैसेंजर मदद के लिए गाड़ी रोककर उसे पानी की बोतल देने के लिए आगे बढ़ता तो वह आदमी अचानक हवा में गायब हो जाता। यह घटना सालों तक चलती रही। लोगों को यकीन हो गया था कि यह उस बेबस सफाई करने वाले की आत्मा है जो प्यास से मर गया था और अब उसकी आत्मा को शांति मिली है। अजीब मंदिर, पानी चढ़ाना। डर और दया की वजह से वहां के लोगों और ट्रक ड्राइवरों ने उस आत्मा को शांति देने का एक अजीब तरीका निकाला। 19वें चौराहे पर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ फूल या अगरबत्ती नहीं चढ़ाई जाती। इसके बजाय यात्री चढ़ावे के तौर पर ये चीजें छोड़ जाते हैं। सीलबंद पानी की बोतलें, सिगरेट या बीड़ी, बिस्कुट या खाने की चीजें। माना जाता है कि ऐसा करने से प्यासे भूत को शांति मिलती है और वह उस रास्ते पर यात्रियों को परेशान नहीं करता। डरावना अनुभव। आज भी जो लोग इस रास्ते से सफर करते हैं वे अपने अनुभव बताते हैं। कई बाइकर्स का कहना है कि गाड़ी चलाते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक कहानी के अनुसार जब एक परिवार वहां से गुजर रहा था तो उनके छोटे बच्चे ने अचानक पीछे मुड़कर चिल्लाया कि वह आदमी पानी मांग रहा है। कई लोग यह भी कहते हैं कि अगर आप पानी की बोतलें चढ़ावे के तौर पर छोड़ देते हैं तो सुबह बोतलें अजीब तरह से खाली मिलती हैं, जैसे किसी ने ढक्कन खोलकर पानी पी लिया हो। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं और बिना चढ़ावा चढ़ाए आगे बढ़ते हैं उन्हें अपनी अगली यात्रा में कार खराब होने, टायर पंक्चर होने या अजीब दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। सम्मान का एक डरावना नियम। घाटा लूप्स का भूत अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि लद्दाख यात्रा का एक हिस्सा है। यह बर्फीले पहाड़ों की क्रूरता और एक आदमी के अकेलेपन की दर्दनाक याद दिलाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लद्दाख की सुंदरता, उसके नेचर और उसकी कहानियों का सम्मान करना कितना जरूरी है।